नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चन्नमामू पृष्ठार गपटिए आज गप मूर्ख राजा। प्राचीन काल रे मगधरे राजा विरूपसेन राजत्व करुथिले। सेही समय बोधिसत्व एक श्वेतहस्ती रूपे जन्म नहीं से मगध प्रासाद रे ऐरावत पर शोभा पाउथिले। से थिले राजांकर पाटहाती। थरे एक पर्वदिन रे सारा राज्य इंद्रपुरी परि सजा होइथाए। से दिन सारा नगर परिक्रमा करने को राजांकर एक शोभायात्रा बाहर थाए। से पाटहाती को खूब सजाई दिगला। राजा पाटहाती उपरे थिबा गद्दी उपरे बसी चलिले। रास्तार शोभायात्रा जुआड़े जाउथाए समस्ते हाथीर सौंदर्य निरीक्षण करी खूब प्रशंसा करथांती। से माने कहथांती, देख गजराज किपरि ऐरावत परि धीरे धीरे चलुछि। यहाकू देखिले मन हुए जे कौनसी चक्रवर्ती राजा पाखे थिले शोभा पाउथांता। हाथीर ए प्रशंसा शुणी राजा मने मने रागी जाई भाविले जनतांकर राजा प्रति आदर देखाइबा उचित। आउ सेमाने हाथी प्रति बेसी आदर देखाउछंती। जणे हेले आखि उठाई मो आड़कू चाहू नाही। समस्तଙ୍କ दृष्टि को आकर्षण करुछि ए हाथी। जेमिति हेउ एहाकू संहार करिबाकू हेबो। एही विचार मनरे रखी परदिन राजा माहुंतकू डाकी कहिले, अच्छा तमे हाथी को उपयुक्त शिक्षा देइछ तो? महाराज ताको पाटहाती हेबार योग्य शिक्षा मु सबु किछि देइछि। माहुंत आत्मविश्वासर सहित आनंद होई उत्तर देला, तुम कथा को मु विश्वास करूनी। मोर मने हेउछि ए हाथी खूब उद्धत। राजा कहले, ना तो एपरि कथा किए कहला? माहुंत कहला, ठीक अछि, जदि तमे ताको भल शिक्षा देइथिबो तेबे तो से पहाड़ चढ़ी जाई परिबो। राजा पचारिले, काहींकि नुहे? यह कही से हाथी को पहाड़ उपर को चढ़ाई नेला। यापर राजा अन्य पात्रमंत्री और परिवार सह पहाड़ उपर जाई पहुँचिले। पहाड़र शिखर देश किछि बाट समतल थिला और पर तीख थिला। राजा सेठारे हाथी को रखाइबाकू आदेश देले। पर कहिले, मु एबे देखिबाकू चाहे तुमे हाथी को किपरि शिक्षा देइछ। से कौन तीन गोड़े छिड़ा होई परिबो? संगे संगे माहुंत हाथी को आउंसी देई कहला, बाबा राजांकर आदेश तुमे तीन गोड़े ठिया हुओ। हाथी सेपरि करिबारु राजा कहले, साबास, बहुत सुंदर। पुणी कहले, एबे तमे हाथी को केवल आग गोड़े छिड़ा कराई परिबो। माहुंत इशारा करिया मात्रे ही हाथी आग गोड़े ठिया हैला। एक कथा देखी राजा पुणी कहले, हाथी कौन केवल पछ गोड़े ठिया होई परिबो? हाथी संगे संगे पछ गोड़े ठिया हैला। कौन हाथी को गोटिए गोड़े छिड़ा कराई परिबो? राजा पचारिले। बेस कष्ट रे हाथी गोटिए गोड़े मध्य छिड़ा हैला। एते कष्ट दे मध्य हाथी पहाड़ शिखररू न पड़िबार देखी राजा मन मध्य खूब चिंतित होई कहले, ए सबु तो कौनसी हाथी शिखी थाए। अच्छा एबे गोटे परीक्षा मु नेबी। महाराज कहतु आपण की परीक्षा पाट हाथी ठारू चाहती? माहुंत कहला, हाथी जेपरी पादरे पहाड़ उपर चलुछि सेपरी हावा उपर मध्य चलाओ तो। यह ही हेउछि मोर आज्ञा। राजा कहले। एपरी अद्भुत आज्ञा शुणी माहुंत बुझीनेला राजांकर मतलब कौन। से टिकिए मध्य विचलित न होई हाथीर कानरे कहला, राजा एपरी एक योजना फांदी आसिछंती जद्वारा से चाहती तू पहाड़रू खसी मरीजिबू। राजा तोर महत्व जानी नाहंती। जदि तोर शक्ति थाए तो एही शिखररू आग को पाद बढ़ाई हावारे तो पाद चलाई पारिबो। सेही हाथीर थिला अद्भुत शक्ति। से शिखर उपरू आग को पाद बढ़ाई हावारे ही चलिला। एकदा देखी माहुंत राजा को कहला, हे राजा, ए हाथी साधारण नुहे, देवता अंशरे यार जन्म। आपण को पाट हाथी हेबार यार योग्य कार्य नुहे। प्रकृत मूल्यांकन न करिले मनुष्य निजर मूर्खता ही प्रकाश करे। तापरे हाथी हावारे उड़ी उड़ी जाई काशी राज्य रे पहुँचिला और सेठाकार राजांक उद्यानर उपरिस्थ आकाशमंडल रे स्थिर होई शोभा पाइला। यह देखी नगरवासी माने आनंदरे कोलाहल करी सेठारे आसी पहुँचिले। ए खबर राजा मध्य पाइले। राजा उद्यान रे पहुँची हाथ जोड़ी कहिले, हे गजराज, तुमर आगमन रे ही मो राज्य पवित्र होइछि। तुमको प्रार्थना करुछि पृथ्वी ऊपर को अवतारण कर। राजांक कथा शुणी हाथी रूपी बोधिसत्व तलକୁ आसी भूमि स्पर्श कले। माहुंत ठारू सबु शुणी श्वेतहस्ती को पाई राजा तथा प्रजावर्ग परम आनंदित हेले। पर राजा हाथी को सुंदर भाव सजाई एक सुंदर हस्तीशाला मध्य रखिले। निज राज्य को तीन भाग कर गोटे भाग हाथी को
ଅନ୍ୟଟି ମାହୁନ୍ତକୁ ଦେଇ ତୃତୀୟ ଭାଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିଲେ। ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ପରେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବୈଭବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଶ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମଗଧ ରାଜା ଏମନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖି ଯାହା ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ପରେ କାଶୀ ରାଜା ହାତୀରୂପୀ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରାଜ୍ୟଦାନ କରିବା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ବିଚଳିତ ବୋଧ କଲେ। ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାତୀରୂପୀ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପଛକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ମଗଧ ରାଜା ନିଜର ମୂର୍ଖତା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ବି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲେ ନାହିଁ।